जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, वचन के माध्यम से हम बात करेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। आज का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम भले, अच्छे और नेक काम करें। परमेश्वर की ये इच्छा है। वचन कहता है, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रियो, आज बहुत से भाई बहन सेवा करते हैं, सेवा के क्षेत्र में बहुत बढ़ रहे हैं और हम सबकी एक दूसरे के लिए ये प्रार्थना करनी अवश्य है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके मन में ये इच्छा होती है कि हम परमेश्वर के लिए भले काम करें। जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसे हम अच्छे कामों में आगे बढ़ें। सच में परमेश्वर हर पल, हर कदम पर उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें गूढ़ भरी बातों को बताऊंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं हर पल तुम्हारे संग हूँ, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर सदैव हमारे संग रहता है। कभी भी वो हमें छोड़ता नहीं है, कभी भी वो त्यागता नहीं है। वचन कह रहा है, इसलिए तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रियो, जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, तो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो गूदे गूदे को छेदता है। और जो वचन की सामर्थ्य को पहचान गया, जो वचन की सामर्थ्य को जान गया, उसका जीवन बदल गया। इसलिए हम जो कुछ भी करें, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाले कार्य करें। प्रियो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हमारे जो धर्म के काम हैं वो हम लोगों को दिखाने के लिए ना करें। हम वो काम करें जो हमारे परमेश्वर को ग्रहण हो, जो हमारे परमेश्वर को भाए। वचन ये कह रहा है, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। जगत से, किसी एक जाति से नहीं, किसी एक मनुष्य से नहीं, परमेश्वर ने पूरे जगत से, हम सब जानते हैं कि सारी सृष्टि उसकी है, सारी रचना उसकी है। उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, अपनी श्वास देकर जीवित प्राणी बनाया और उसे ये पृथ्वी पर अधिकार दे दिया, सारी चीजों पर अधिकार दे दिया। आज प्रियो, हम मनुष्य हैं, हम जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम शैतान के किसी भी बनाए हुए रास्ते को चुने, क्योंकि शैतान मन में गड़बड़ियों को लेकर आता है, वो गड़बड़ियों को डालता है। लेकिन धन्य वो लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसके पीछे चल देते हैं। क्योंकि वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आत्मिक कानों को खोल कर रखना है। हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं, सेवा के दौरान बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सी परेशानियां आती हैं। लोग विरोध करते हैं, हमारे सगे संबंधी हमारा विरोध करने लगते हैं, अन्य लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो विरोध करने लगते हैं। आज तो संसार में बहुत विरोध हो रहा है परमेश्वर के लोगों का। तो क्या परमेश्वर के लोग शांत होकर बैठ जाएं? नहीं प्रियो, बाधाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, कष्ट आएंगे। सेवा के दौरान
हमारे जीवन में बहुत कुछ सामने आएगा। शैतान तमाम सारी बाधाओं को पैदा करेगा, किसी भी रूप में वो हमें विचलित करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है, हमें पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं देखना है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचनों को ध्यान देना है और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हम सब पर उंडेलता है जो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके कार्यों के लिए आगे बढ़ते हैं, उसको अपना जीवन दे देते हैं। प्रिय परमेश्वर उन तमाम लोगों के संग रहता है जो प्रभु को अपना प्रथम स्थान देकर आगे बढ़ते हैं। वचन ये कह रहा है, तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। प्रियो, ये मन में विचार कतई नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। विपत्ति, दुख, तकलीफ के समय में हमें लगता है हम अकेले हो गए हैं, हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया है। वचन ये कह रहा है, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे संग है, मेरा परमेश्वर आपके संग है। आप जहाँ कहीं जाते हैं परमेश्वर आपके साथ साथ चलते हैं। आप जिन कामों को करते हैं परमेश्वर उन कामों में करने में सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं। प्रियो, हम उन बातों को स्मरण रखें जो हमने कभी सोची नहीं थी। हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य होते हैं, अद्भुत रीति से चमत्कार होते हैं। ये हम नहीं करते, हम अपने आप कुछ नहीं करते हैं प्रियो। ये परमेश्वर की योजना होती है कि कुछ बेहतर करने के लिए हमारे जीवन में कभी कभी परेशानियां आ जाती हैं। वो हमें बेहतरी की ओर ले जाना चाहता है। वो हमें हर एक हालात को समझने के लिए अवसर देता है कि जब तुम भले और नेक काम के लिए आगे बढ़ोगे, जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हारे सामने कठिनाइयां आएंगी। क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में आए मानव रूप लेकर, तो उन्होंने किन किन कठिनाइयों का सामना किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। प्रभु एक योजना के तहत आए। पिता ने उनको इस संसार में इसलिए भेजा कि हम उद्धार पाएं, और हमारे यीशु मसीह ने हमें वो सारी बातें बताई जो पिता ने उन्हें बताई थी, स्वर्ग के राज्य की बातें। वचन ये कह रहा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तुम उन्हें बपतिस्मा दो। प्रियो, जब हम सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर किन्हीं लोगों के द्वारा हमारी सहायता करता है, किन्हीं लोगों के द्वारा हमें मदद मिलती है। प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सदैव आपकी अगुवाई करता है, आपकी रक्षा करता है। आप हर हालात में परमेश्वर को अपने हृदय में संचित करके रखें, यानी परमेश्वर के हर एक वचन को आदर दें, हर एक वचन को सम्मान दें, और परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता है। उसके मुंह से निकला हुआ हर एक वचन पूरा होता है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग हूं, तो वो संग है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो वो हमारी सहायता करता है। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के हर एक वचन पर हम गौर करें। प्रभु के मुख के निकले हुए वचन व्यर्थ नहीं जाते हैं। और प्रियो, हम जब परमेश्वर में रहकर किसी परिश्रम को करते हैं तो वो हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा वचन बताता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रियो, किसी भी भले काम को हम करते हैं तो वो परमेश्वर का अनुग्रह होता है हमारे ऊपर, वो परमेश्वर की दया होती है, वो परमेश्वर की सामर्थ होती है, वो हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए आज के वचन के अनुसार जो भाई बहन प्रभु की सेवा करते हैं वो आगे बढ़ें, लोगों में जाकर
सुसमाचार को सुनाएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताएं, जो अंधकार में पड़े हैं उनको ज्योति में लेकर आएं। प्रभु ये चाहते हैं, प्रभु ये चाहते हैं कि तुम जाओ, तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, क्योंकि आज के समय में परमेश्वर के लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। जितना भी अत्याचार वो करे, परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकेगा। परमेश्वर के कार्य उतने ही तेजी से होंगे जितना वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के लोग उतना ही आगे बढ़ेंगे। धन्य है वे लोग जो तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर उन तमाम लोगों की सहायता करे जो यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हैं। प्रभु यीशु आपकी सहायता करें, आपकी मदद करें, हर एक कार्य के क्षेत्र में आपको सफलता दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, जो सेवा के कार्य को करते हैं पिता, और जो लोग सुनते हैं उनके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को प्रभु जी अपनी आशीषों से भर दें पिता, आत्मा प्राण शरीर की रक्षा करें खुदावन। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हालेलुया वचन को सुनने वाले और वचनों को सुनाने वाले दोनों लोगों को परमेश्वर अपने लहू की सुरक्षा दें पिता परमेश्वर। हर एक समस्या को प्रभु जी दूर करे जो बीच में बाधाएं बनकर आ जाती हैं पिता, रुकावटें डालती हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया आगे बढ़ने में प्रभु जी हालेलुया हमें कभी कभी कठिनाई महसूस होती है, लेकिन परमेश्वर उन कठिनाइयों में भी तू हमारे संग होता है खुदाबंद। हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक भाई को, एक एक बहन को प्रभु तेरी आशीष मिले प्यारे परमेश्वर, सबके घराने खुदाबंद खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुझ में आनंदित रहें, तुझ में मगन रहें प्रभु जी, और तुझको हाथ उठाकर धन्यवाद दें। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, दुख में, तकलीफ में, किसी भी प्रकार की तंगी है, खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया हर एक परेशानी दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में शक्ति और सामर्थ्य है, वो हमारे हर एक पल, हर एक क्षण हमारे संग रहता है, हमारी सहायता करता है, हमें विपदाओं से बचाता है, और परमेश्वर हमारे हर एक आंसुओं को पोंछता है। यदि हम मन में दुख से भरे होते हैं तो पिता उस दुख को तू दूर करता है परमेश्वर, दुख को तू आनंद में बदलता है पिता। अद्भुत गवाहियों के साथ हम सबके जीवन को प्रभु हालेलुया हालेलुया आगे बढ़ाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।